हेलो, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम आगे के अपने सॉल्यूशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज चालू हो चुकी है और 2018 का पेपर अभी भी आप जा करके देख सकते हैं। सब फ्री में अवेलेबल है इसी चैनल पे। और फ्री के साथ साथ कंटेंट भी अच्छा ही है, ठीक है। आप जा करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको आई होप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया रहने वाला है अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखी है। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से क्या कहते हैं कि ना भैया, एक चीज़ बताओ कि अगर मैंने प्रीवियस ईयर कर ली तो एक मतलब कितने क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो जाएंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, उनके पास क्वेश्चनों की कोई कमी है नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिपीट होने के लिए तुम कि क्वेश्चन रिपीट होगा इसलिए तुम प्रीवियस ईयर करो, इसलिए नहीं किया जाता, बल्कि एक्सपोजर लेने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आ रहा है इन चीज़ों को देखने के लिए, एक बार अपनी प्रैक्टिस होने के लिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाए उसके लिए, इस तरीके इन चीज़ों के लिए जो है प्रीवियस ईयर किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि मतलब भैया 5 से 10 क्वेश्चन अगर आ जाएंगे प्रीवियस ईयर से तो मैं प्रीवियस ईयर करूँ, अदरवाइज मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करूँगा। ये मतलब कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी माइनस वन बाई टी और यहाँ पे टी स्क्वायर। तो एक चीज अगर हम देखें तो इसको स्क्वायर अगर कर दे तो वो यही आ जाएगा, मतलब कुछ उसका कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर -2, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें क्या करनी है इसमें, जस्ट इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू देखिए तुम्हें, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो तुम्हारा वैल्यू है वो आ जाएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, विच इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इतना है कि इसकी प्रोडक्ट का तो आई थिंक आपको ये निकालना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आता ही होगा। जैसे अगर मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और ये 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आ चुकी है, और जब इसको डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे और उसको एक्स क्यूब वाई से के साथ प्रोडक्ट कर देना, वही तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हमें देखा है, जो ओमेगा है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये एक तरीके से तुम्हें वही दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला, ठीक है। अगर तुम इसको करोगे मतलब ये वाली चीज़ लगा दो, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर तुम ये करोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब में जेड आ जाएगा, जेड को कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो 1 1 1 दिख जाएगी तुम्हें। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको ओपन कर देना, और एक चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है कि वो है कि ये वाली चीज़, और इसको याद रखते हुए वहाँ से काटा पीटी होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और एट द एंड जो तुम्हारा आ जाएगा जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हम आई एन की वैल्यू दे रखी है, तो आई एन हमें दे रखा है कॉट की पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ कि कॉट एन -2x एंड कॉट स्क्वायर एक्स। अब ये तुम्हें दिखना चाहिए, जब प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आती हैं, ठीक है। और आई थिंक ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि कॉट की पावर n -2x, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू कॉट n -2x एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये देखो क्या लिखा है, कॉट n -2 की पावर कॉट की पावर n -2 dx।
तो एक तरीके से क्या लिखा है आई एन माइनस टू, ठीक है। तो आई एन प्लस टू की वैल्यू जो है तुम्हारी आ गई कॉट एन माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन में तुम्हें क्या करना है कि ये जो कॉट एक्स है इसको टी मान लेना और टी की फॉर्म में आ जाएगी, और जब इसकी इंटीग्रेशन की तुम जब वैल्यू फाइंड करोगे वो तुम्हारी आ जाएगी। ये जब सॉल्व करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू है तुम्हारी आने वाली है माइनस कॉट एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन विच इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसके साथ ही जब हम इसको देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरी एक्सप्रेशन I0 I1 और 2 I2 ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है तुम्हारा I0 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I3 प्लस I2 प्लस I4 एंड सो ऑन टिल I8 प्लस I10, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसकी जो I0 प्लस I2 ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना तुम्हें U, ये यही लिखी हुई है, ठीक है। जब तुम इसमें n की वैल्यू जो है इस तरीके से रख के देखोगे, ठीक है, जो भी आई एन और आई एन प्लस टू की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से जब तुम इसको देखोगे तो इसमें जब कॉमन निकलेगा तो वो बस तुम्हारा निकलेगा माइनस वन, और जो माइनस वन है वही तुम्हारा कोएफिशिएंट हो जाएगा विच इज द वैल्यू ऑफ ए विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। तो ये हम आ गए आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो दे रखा है वन प्लस आयोटा अपॉन में वन माइनस आयोटा। अगर मैं इसको इंटू कर दूं वन प्लस आयोटा अपॉन में वन प्लस आयोटा से की पावर एन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस आई स्क्वायर वन प्लस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा टू आयोटा अपॉन में यहाँ पे टू की पावर एन, टू से टू कट हो जाएगा, ये आयोटा की पावर एन लिखा है। आयोटा की पावर एन के लिए जो वो वन हो जाए उसकी मिनिमम वैल्यू एन की क्या हो सकती है, वो हो सकती है फोर विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या देखा है कि एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हैं 2p एंड 1, ठीक है, और उसको मतलब कुछ सर्टेन एंगल से ओरिजिन के काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम ए हैज कंपोनेंट p प्लस वन एंड वन। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि रोटेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं या मतलब हम जब वेक्टर को डिस्प्लेस करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ी ना चेंज होता है। तो इट मीन्स कि ये 4p स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू p प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 4p स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस वन का होल स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ से जो तुम्हारी p की वैल्यूज आ जाएंगी वही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएंगी, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये क्या करना है तुम्हें, देखो जेड बार कॉमन निकालो तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 350, ठीक है। अब इसमें तुम कुछ मत करो, यहाँ पे जेड को ले लो एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि गिवन भी है, ठीक है। अब ये पुट कर दो इसमें, ठीक है। जब तुम इसमें इसे पुट करोगे तो यहाँ से तुम्हारी जो वैल्यू आएगी एट द एंड वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 7। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो हो जाएगा 25, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ से जो तुम्हारी एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी तुम्हारी 4, और वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3, मतलब प्लस माइनस 4 और यहाँ पे प्लस माइनस 3। तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 4,3 माइनस 4,3 एंड 3,4 एंड माइनस 3,4। अब तुम्हें रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो कोऑर्डिनेट्स से जो उसका एरिया है वो फाइंड करना आता है, वो डिटरमिनेंट फॉर्म से हम फाइंड करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह हम आ गए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मेरे को z की पावर 2n माइनस वन का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो वो क्या लिख सकता हूँ, z की पावर 2n माइनस वन एंड z कॉन्जुगेट की पावर 2n माइनस वन, ठीक है। अब जब तुम इसको प्रोडक्ट वगैरह करोगे तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एट द एंड, वो आ जाएगा 2 माइनस जेड एन और z की पावर 2n प्लस z
कॉन्जुगेट 2n, ठीक है। अब मैं इतना वाला ये वाला सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि जस्ट तुम्हें वो वैल्यू पुट वगैरह करके देखनी है, ठीक है। इसी के साथ जब तुम इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा, और यहाँ से जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जो z की पावर 2n माइनस 1 है वो हो जाएगा 2 साइन एन थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ सोचो, जब साइन एन थीटा की जो तुम्हारी एक्सपेंशन है वो देखोगे, एक्सपेंशन में जो साइन थीटा कोस थीटा है वो तो रैशनली रहने वाले हैं, बचेगा एन सी वाला पार्ट, वो तो हमेशा ही जो तो तुम्हारा इंटीजर रहने वाला है, तो रैशनल इंटू इंटीजर जो है रैशनल ही बन जाएगा। तो जो ये पूरा पार्ट है जब तुम इसके एक्सपेंशन देखोगे तो वो हमेशा के लिए रैशनल ही रहने वाला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि ये हमेशा रैशनल ही रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के 8th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे अगर हमें देखना हो तो ये कुछ इस तरीके का दे रखा है कि अगर एक लाइन पास हो रही है वो है y इज इक्वल टू 3x, और एक और लाइन है ये है y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, और ये है y इज इक्वल टू 0, ये जो जा रही है। और यहाँ से एक हमें रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x2, इस पॉइंट को मान लेते हैं x1, ठीक है। और ये पॉइंट मान लेते हैं हम, ये कुछ y है जो ये लेंथ है, ठीक है। और इसी के साथ जब हम देखेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू वाई। अब जो x2 और x1 है ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, x2 जैसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x2, और इसी तरीके से जो y इज इक्वल टू 3x है तो ये x1 सेटिस्फाई कर रहा है तो y इज इक्वल टू 3x1, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम एरिया लिखोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा, x2 को लिख सकते हो तुम 30 माइनस वाई अपॉन 2 और माइनस वाई बाय 3 इंटू वाई, ठीक है। अब तुम्हें एक बिल्कुल एक्सप्रेशन दे चुके हैं, ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया है कि तुम्हें एफ एक्स दे रखा है और उसका मैक्सिमा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट तुम्हें मैक्सिमा निकाल करके देखना है, एक फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है जो कि सिर्फ y की फॉर्म में है। आई होप आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो ये हम आ गए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे अगर मेरे को सीधा सीधा आंसर देखना हो, वैसे तो दो जगह हम चेक करेंगे लेकिन हम एक ही जगह चेक करके देखते हैं। तो 2n+1 पे जब हम चेक करेंगे तो लिमिट की जो वैल्यू है, एक चीज़ सोचो, जब लिमिट की वैल्यू इसमें देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वगैरह देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी an, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x से जब 2n+1 डालेंगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब 2n+1 ही इस साइड डालेंगे, जब हम RHS देखेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो कितना बन जाएगा bn+1, और cos पाई 2n+1 जब लिखेंगे तो वो बन जाएगा -1। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि an शुड बी इक्वल टू bn+1 -1, अगर मैं इसको एग्जिस्ट करना है तो सीधा सीधा हमारा ये आंसर आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन। तो ये हम आ गए आज के 10th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। तो सीधा सीधा हर किसी ने बताया होगा तुम्हें कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो हमेशा हम रैशनलाइज वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता हूँ मैं x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी, और इस पूरे को हम इंटू कर देते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1, और जब इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का a² x² माइनस b² माइनस 2ab x अपॉन रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये डिफाइंड कोई वैल्यू आ रही है 0, तो मतलब x² का कोफिशिएंट तो 0 होना चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट क्या बन रहा है तुम्हारा 1 माइनस a², 1 माइनस a² शुड बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे a की दो वैल्यू आ गई +-1, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर x का कोफिशिएंट जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो मिनिमम डिग्री है वो 1 है, तो ऊपर भी मिनिमम डिग्री 1 होनी चाहिए तभी डेफिनेट आंसर आएगा। तो हम देखें x का कोफिशिएंट ऊपर आ रहा है तुम्हारा -1 और माइनस का 2ab, और नीचे आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस a।
तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को इसको डिफाइन वैल्यू करना है तो ए की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे हमारी ए प्लस माइनस 1 आई थी, वहाँ से हम -1 को एलिमिनेट कर देंगे तो सीधा 1 आंसर हो सकता है ए का। दूसरी चीज़, ये इक्वल टू 0 दे रखी है तो 2ab इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ पे जब तुम 1 पुट करोगे तो तुम्हारी बी की वैल्यू आ जाएगी, और इसी के साथ हमारा ये आंसर भी खत्म होता है। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हम आ गए आज के 11th क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है 30Z1 प्लस 20Z2, ये कुछ इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Z1, पहली बात यहाँ से देखें तो मोड Z1 की वैल्यू हमें दे रखी है √2, मोड Z2 दे रखी है √3, मोड Z3 दे रखी है √4 एंड मोड Z4 दे रखी है √5, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो एक चीज़ पहले तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होगी कि Z1 Z इंटू जेड बार इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को देखना हो तो मैं 30Z1 को अगर मेरे को लिखना है तो ये जेड स्क्वायर मतलब 2/Z मतलब Z1 का बार इसे लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस 20 मतलब यहाँ पे 2 है, ये इंटू है 20 इंटू, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/Z2 प्लस 15 इंटू Z3 का है 4/Z3 प्लस 12 इंटू 5/Z4, ये ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉन्जुगेट इनका ले लूँ तो ये एक तरीके से यही बन जाएगा कि ये लिखा है 16 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ इसका तो ये बन जाएगा Z2 Z3 Z4 प्लस Z1 Z2 Z3 Z4 प्लस Z1 Z2 Z4 प्लस Z1 Z2 Z3 अपॉन Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमें दे रखा है यहाँ पे कॉमन, तो ये और ये तो कट हो जाएंगे, ठीक है। बचा के की वैल्यू मतलब यहाँ पे 60 में Z1 Z2 Z3 Z4 का मोड, ठीक है। Z1 Z2 Z3 का मोड जो तुम्हारा आएगा, ये आएगा 10 40 120, और मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ √60 इंटू √60 अपॉन में, और ये बन जाएगा 20 और 60 मतलब √60 इंटू √2 में से लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √30। अब तुम्हें ये देखना है कि √30 कैसे आ सकता है। √30 तुम्हारा कब आएगा, जब तुम क्या करो कि 3 2 और 5 को ले लो। इट मीन्स Z1 Z2 एंड Z4 का मोड ले लो, वही तुम्हारी जो वैल्यू है वो √30 होगी, और वही तो हमसे पूछी है। तो यहीं से जो हमारे k की वैल्यू है वो हो जाएगी Z1 Z2 एंड Z4, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो अब आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हम सीधा सीधा दिख रहा है कि जो अगर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो तो n फैक्टोरियल दिख ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें मतलब के इस तरीके से ही रखना है, उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल ही बनने वाली है, क्योंकि हमें बाकी के अरेंज कर रहेंगे बस, और इनका जो पैटर्न है वो ये ही रखना है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी n माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।